अस्सलाम वालेकुम। ये सॉल्यूशन एक्सपर्ट चैनल प्रोफेसर शांतित। आज की वीडियो में हम आपको बोगी कंप्रेसर के हवाले से अपडेट देंगे और यहाँ पर हम चेंज करना सीखेंगे कि कंप्रेसर के बेल्ट टूट गए हों और उसमें अटक गए हों फ़ैन के अंदर, तो किस तरीके से तब्दील किए जा सकते हैं। देखें, इसके लिए जो बेल्ट हमारे पास गए हैं, इसके लिए हमें कंप्रेसर का हीट कंडेंसर खोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें बेल्ट लटके हुए हैं और अगर बेल्ट टूटते नहीं हैं तो फिर वो ऐसे ही चेंज हो जाते हैं, लेकिन टूट कर फंस गए हैं, इसलिए हमने ये कंडेंसर खोलना पड़ेगा। इसके तमाम बेल्ट पाइपलाइन है, हमने खोलकर कंडेंसर को बिल्कुल अलग करना पड़ेगा और ये हमने अलग किया है इसको। ये देखें, फ़ैन के अंदर बेल्ट फंसा हुआ है। इस बेल्ट को हम निकालेंगे और इस सेपरेटर की सफाई भी कर देंगे। इसके बैंड जो प्रॉपर टाइट हुए हैं उसको आराम से आहिस्ते के साथ खोल लेंगे। ये देखें, फैन के अंदर पूरी तरीके से बेल्ट फंसा हुआ है, इसको हमने निकाल लिया। ये एडजस्टमेंट होती है बेल्टों की। मोटर को हम अगर नीचे पाइप डाल कर पाएंगे तो बेल्ट हमारे लूज़ हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे हम, ताकि हमें नए बेल्ट तब्दील करने में आसानी से लग सकें। ये देखिएगा, ये तीनों बेल्ट हमने लगा लिए हैं। अपने तीसरा बेल्ट लगाया जा रहा है। इस वक्त एडजस्टमेंट को हमने उठाया हुआ है यहाँ से, ये देखिएगा, पाइप की मदद से, ताकि बआसानी बेल्ट लगाए जा सकें। इसको घुमाकर देख लेंगे बेल्टों की पोजीशन कैसी है, ये हम चेक कर लेंगे। पुली के अंदर सब अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं और फैन पुली के अंदर भी ये तमाम बेल्ट अपनी जगह पर मौजूद हैं दुरुस्त तरीके से। ये बेल्ट हमारे तब्दील हो चुके हैं। इसके बाद का प्रोसेस ये है कि इसके एयर फिल्टर वगैरह हैं, इसका ऑयल चेक किया जाएगा। एयर फिल्टर को प्रेशर लगाकर साफ़ किया जाएगा और कंडेंसर को अपनी जगह वापस फिट कर दिया जाएगा। फैन बेल्ट लग चुके हैं, अलाइनमेंट भी चेक कर ली गई है। लेकिन टाइटनेस और थोड़ा पुली के अतराफ में ऑयल वगैरह और डस्ट वगैरह को थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाएगा ताकि बेल्ट स्लिप ना हो। फैन के ब्लेड भी इस तरीके से चेक हो गए हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब बेल्ट टूटता है फ़ैन के अंदर तो वो ब्लेड डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से बैलेंस आउट हो जाएगा। ये हमारा एयर फिल्टर है, इसको अंदर से हमने क्लीन करना है और ये हमने कंडेंसर वापस रख दिया अपनी जगह पर और इसके तमाम बैंड और पाइप इन तमाम को प्रॉपरली टाइट कर दिया जाएगा अपनी अपनी जगह पर वापस। इसमें एलकी नट लगे हुए हैं जो हमारे कंडेंसर को अपनी जगह पर खड़ा रखते हैं। बेसिकली 4 नट होते हैं। जो ये फैन के ऊपर लगाए गए कवर को भी पकड़ के रखते हैं। और फिर हम फ़ैन को घुमाकर देख लेंगे ताकि कोई चीज़ टकरा तो नहीं रही। अब हम नोजलों के ऊपर जो हमारे लगे हुए हैं टेफ्लॉन टेप लगा रहे हैं ताकि लीकेज का सवाल ना हो। ये बैंड लगाया जा रहा है और ये गिर गया हमारे हाथ से। चलें, खैर कोई बात नहीं, इसको दोबारा से उठा के हमारे शोएब भाई अपनी जगह लगाएंगे।
पहले इसको हाथ की मदद से टाइट कर लिया जाएगा ताकि हमें चूड़ी का अंदाज़ा हो जाए कि चूड़ी सही चढ़ी है। फिर उसके बाद हम पानी से टाइट करेंगे। चूड़ी गलत टाइट की जा रही होती है तो वो हाथ से नहीं चढ़ती शुरू के, इसलिए हाथ से हमें चेक कर लेना चाहिए। ये अंदर जो हीट कंडेंसर से आने वाले पाइप को हम या ऑयल सेपरेटर के साथ जो मिला हुआ पॉइंट है उधर टाइट कर देंगे। ये पीछे की तरफ था और इन बैंड को भी हम, ये भी हमारा ऑयल सेपरेटर है, उसके ऊपर आने वाले बैंड को दोनों तरफ से टाइट कर देंगे। नीचे वाले बैंड को भी टाइट कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर हमारा ऑयल चलता है। कंप्रेसर गर्म ऑयल को इधर कंडेंसर में घुमाकर वापस हमारे ऑयल के उसके अंदर ड्रम में भेज देता है ताकि वो ठंडा होने के बाद कर सके काम। और ये ऑयल सेपरेटर के अंदर ही आता और जाता है, सर्कुलेट करता हुआ, ठंडा होता हुआ। और ये नहायत ज़रूरी है वरना हमारा कंप्रेसर अपना टेम्परेचर बढ़ाता रहेगा। ये हमने ऑयल चेक करेंगे, इसका ऑयल लेवल खासा कम है, इसमें मज़ीद ऑयल डालना पड़ेगा जो फिल वक्त हमारे पास में ऐसा नहीं है, लेकिन हम ऑर्डर कर देते हैं। जैसे ऑयल आएगा इसके अंदर डाल देंगे। इससे पहले हम चला नहीं सकते, अगर ऑयल कम है तो मशीन चला नहीं सकते। अब ये एयर फिल्टर हमारा, इसका पाइप अपनी जगह वापस लगा देंगे। ये जूबली क्लिप की मदद से दोनों तरफ से टाइट हुआ है, इसको हम टाइट कर देंगे अपनी जगह। और इसके बाद हम ये ऑयल सब एयर फिल्टर है जो इसी प्रॉपर सफाई होगी, ये सफाई के बाद लगाया जा रहा है। इससे पहले जो हमने इसकी सफाई की है निकालने के बाद, इसका व्हाट्सएप मैं आपको दिखाता हूँ निकालने का प्रोसेस। थोड़ी देर में अभी मैं दिखाता हूँ। ये फ़िलहाल फिट कर दिया गया है सफाई के बाद। सफाई किस तरीके से हुई है ये देखें। ये खोल रहे हैं साइकिल पाइप, एयर फिल्टर अपनी जगह से निकाल रहे हैं एक कैचर खोल के। ये खोलिए गया, खासा गंदा फिल्टर हो रहा है इस टाइम। सेपरेटर को निकाला जा रहा है और इसकी एयर प्रेशर की मदद से सफाई की जा रही है ऊपर से। और इसका अगला स्टेप होगा कि इसकी अंदर से भी सफाई की जाएगी। पाइप के प्रेशर को इसके अंदर से डाला जाएगा जो डस्ट वगैरह निकाल देगा, क्लीन हो जाएगी। क्योंकि फ़िल्टर हमारा तकरीबन सही है, इसलिए हम इसी को लगाएंगे। अगर ये हमारा डैमेज होता, फटा होता तो हम इसको तब्दील कर देते। ठीक है। अच्छा, सिस्टम के प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ये सोलोनाइट के नीचे दिए गया ये पाइप है, इसको हम थोड़ा खोल कर चेक करेंगे। इसमें से प्रेशर रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद अपनी जगह वापस लगा देंगे। हमेशा पहले चूड़ी को हाथ से चढ़ाया जाए ताकि वो सही से जारी होगी तो चढ़ जाएगी, फिर उसके बाद पानी से टाइट किया जाएगा। ठीक है। ये बकाया ऑयल सेपरेटर का एक पाइप रह गया था, ये हम अंदर की तरफ इसको लगाकर प्रॉपरली टाइट कर देंगे। और
और हम इसका टापा वापस लगाकर अब ये कंप्रेसर चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इसको ऑन करके इससे हवा बनवा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल